हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट मॉड्यूल, ईमेल मार्केटिंग, जहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिकली ईमेल मार्केटिंग है क्या और क्या यूज होता है, इसका यूज केस क्या है और बहुत सारी चीजें। तो कंप्लीट अभी ये मॉड्यूल चलेगा 2 से 3 क्लासेस और कंप्लीट हम लोग कवर अप करेंगे क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं, हर एक चीज। देखिए, आप लोगों की जो क्वेरीज होगी वो हम क्लास के सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग अब ऐसे ही करेंगे कि पहले हम लोग जो है कंप्लीट क्लास करेंगे और उसके बाद जो क्वेरीज होगी उसको हम आंसर करेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन क्लास है और ये वाली क्लास थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है क्योंकि अभी इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। तो ईमेल से आप लोग फ्रेंडली तो होंगे ही। ईमेल एक्चुअल में होता क्या है आप लोगों को पता होगा। नॉर्मल डे टू डे यूज में आप लोग जीमेल यूज करते होंगे, याहू मेल यूज करते होंगे, या अगर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो ऑफिस का ईमेल यूज करते होंगे, यानी कि जो @domainname.com होता है ऑफिशियल ईमेल, राइट। तो ईमेल क्या है? ईमेल एक कम्युनिकेशन का वे है, एक कम्युनिकेशन चैनल है जिसका आज की डेट में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, चाहे वो ऑफिशियल पर्पस के लिए हो। अब जैसे आपके पास मान के चलो कोई प्रपोजल सेंड करता है या आपको कॉल करता है कोई किसी सर्विस या किसी चीज के रिलेटेड, तो आप क्या करते हैं? आप उनको नॉर्मली ये बोलते हैं ठीक है, आप डिटेल्स जो है आप मुझे ईमेल पे ड्रॉप कर दो और मैं चेक कर लूंगा, राइट। कॉमन वर्ड यही होता है लगभग सबका। तो ईमेल क्या है? ईमेल हमारी लाइफ का, हमारे डे टू डे वर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, राइट। तो अब आप ये चीज सोचिए कि अगर हम लोग ईमेल के चैनल का यूज करके अगर हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी ईमेल है ये हमारे डे टू डे जो लाइफ है उसका पार्ट है। जब आप एक डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे तो आपकी एक हॉबी अपने आप कुछ टाइम में डेवलप हो जाएगी कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आप ईमेल चेक करते हैं कि कोई नई चीज आई है, कोई नया रिस्पॉन्स आया, कुछ भी। अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हो तो अगर आप लीड जनरेशन करेंगे ईमेल से करेंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये चीज सिर्फ मॉर्निंग नहीं है आपके लिए, ये टाइम टू टाइम लाइक आप हर 1 से 2 घंटे में ईमेल चेक करोगे, राइट। तो एक जो है वाइटल टूल है फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द ऑडियंस, राइट, और इफेक्टिव फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप, ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइविंग सेल्स। तो ब्रांड अवेयरनेस में भी अब जैसे आपका कोई नया ब्रांड है, आपने कम्युनिकेट किया किसी पर्सन को कि हाँ ABC ये मेरा एक ब्रांड है और इसमें हम जो है ये प्रोडक्ट, बेसिकली जो कोल्ड ईमेल होती है इसी बेस पे होती है, प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगर हिस्ट्री देख लें तो 1970 से ये स्टार्ट हुआ था। 1970 कहने वाली बात है, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था इस टाइम पे, लेकिन जो एक तरीके से कंप्लीटली रोल आउट हुआ था वो 1974 के आसपास है, समथिंग 1974 1975 समथिंग में, कि थोड़ा सा ये जो है आया कि हाँ ऐसा कुछ ईमेल का कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल टेक्स्ट से ये जब स्टार्ट हुआ था तो एक सिंपल टेक्स्ट से स्टार्ट हुआ था, लाइक जैसे आप टेक्स्ट मैसेज अभी सेंड करते हैं, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप नहीं, तो जैसे आप टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं तो वहां से ये स्टार्ट हुआ था। अब डेवलप होके आप देखोगे तो HTML की एडवांस डिजाइन्स होती हैं ईमेल में। आपको जो फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरफ से आता है उनका आप टेम्पलेट देखो, उनका आप अगर ईमेल टेम्पलेट देखोगे तो वो इंटरेक्टिव होता है, राइट। तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट आ गए हैं और उसके अलावा अब जो है अदर टूल्स के साथ जो है, अदर मार्केटिंग टूल्स के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, आप ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे आज ही मेरे पास मेरे बैंक वालों की तरफ से बर्थडे का मैसेज आया, वैसे मेरा बर्थडे आज है नहीं बट मैं बता रहा हूँ कि उनके डेटाबेस में कुछ अपडेटेड होगा, तो आप ईमेल्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई फॉर्म फिल करेगा कोई, तो उनको एक ऑटोमेट ईमेल जाएगा, वेलकम ईमेल, राइट। सो समथिंग लाइक दैट। तो अब ये कैपेबिलिटीज भी आ गई हैं ईमेल में। अब अगर हम लोग बेनिफिट देखें, बेनिफिट ऑफ ईमेल मार्केटिंग, तो इससे क्या होता है कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। अब मान के चलो, लेट सपोज मेरे पास किसी कंपनी के CEO की ईमेल आईडी है, मैंने उस पर ईमेल किया। अब वो रिस्पॉन्स करे ना करे वो अलग की बात है, बट मैंने क्या किया, अपना मैसेज डायरेक्ट कन्वे कर दिया, राइट। अब अगर मैं पूछूंगा कि कोई कंपनी का, किसी कंपनी का CEO है और मैं पूछूंगा कि उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मुझे दे दी जाए तो मुश्किल है,
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ईमेल आईडी तो लगभग मिल ही जाती है, तो यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी मिल गई और मैंने क्या किया कि उनको डायरेक्ट ईमेल कर दिया, और उससे क्या हुआ, उससे मैं जो है उनसे मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाया। और देखो, एक होता है इसमें, अगर हम मार्केटिंग में देखें, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो आप, ठीक है। हाई आरओआई, हाई आरओआई मतलब क्या होता है कि जब आप कोई कैंपेन, हम आगे देखेंगे कैंपेन वगैरह क्या होता है, इसमें भी कैंपेन चलते हैं। जब आप कोई कैंपेन लॉन्च करते हो तो आरओआई डिपेंड करता है आपकी लिस्ट के ऊपर। लिस्ट मतलब जो ईमेल की लिस्ट है आपके पास, वो कितनी क्लियर है और वो कैसी लिस्ट है। अगर मैंने, लेट सपोज मैंने रेंडमली गूगल से डेटा स्क्रैप किया, गूगल से, और उस ईमेल पे मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस पे जो है बहुत सारी ऐसी ईमेल्स होंगी जो कि फेक ईमेल होंगी, ईमेल बाउंस होगा और उससे रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें क्या चाहिए होता है, एक क्लीन और क्लियर लिस्ट चाहिए होती है, राइट, कि जो एक्टिव ईमेल्स हैं, कहीं ना कहीं से आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में जो है इंटरेस्टेड हैं, तो हमें उनकी लिस्ट चाहिए होती है, ठीक है। सेगमेंटेशन आप कर सकते हो, पर्सनलाइजेशन एंड सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि आप बेसिकली, हर एक का स्टेज होता है, हर एक कस्टमर का एक स्टेज होता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। हर एक कस्टमर का एक अपना स्टेज होता है। कैसे? लेट सपोज मेरे पास 100 ईमेल्स की एक लिस्ट है, मेरे पास एक 100 ईमेल की एक लिस्ट है जो कि फ्री एसईओ में इंटरेस्टेड है या एसईओ की ई बुक में इंटरेस्टेड है। तो हमने इनको क्या किया, हमने इनको ईमेल किया सबको, लाइक डू यू वांट टू गेट आवर फ्री एसईओ एक्सपर्ट बुक, ई बुक। सबको हमने क्या किया, ईमेल किया। 100 में से मुझे 20 लोगों ने रिप्लाई किया और मैंने 20 लोगों को भेज दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, सेगमेंटेशन हो गई। सेगमेंटेशन कहां से हुई, 100 लोगों की लिस्ट थी मेरे पास, राइट। अब 100 लोगों की लिस्ट में से मैंने क्या किया, 20 लोगों ने रिप्लाई किया, 20 लोगों को मैंने ई बुक भेज दिया। अब आगे इनको ई बुक भेज दिया, मतलब ये कोर इंटरेस्टेड है एसईओ में, तो आगे इनको हम क्या करेंगे, और नर्चर करेंगे। नर्चर इन द सेंस कि इनको और अवेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो जब आगे हम इनको नर्चर करेंगे तो फिर क्या होगा, सेगमेंटेशन, यहाँ पे क्या हुआ, सेगमेंटेशन 1 आप लिख सकते हो यहाँ पे, या सेगमेंटेशन स्टार्ट, फिर मतलब एक सेगमेंटेशन, सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं, एक हमारा हो गया स्टार्ट, सेकंड पे आया ई बुक सेंड, राइट, थर्ड पे आया एडिशनल, फोर्थ पे आया वेबिनार और फिफ्थ पे आया क्लोज या कन्वर्टेड। अब इससे क्या होगा, ई बुक सेंड, एडिशनल, फर्स्ट हमारा क्या है, ई बुक सेंड है, सेकंड हमारा एडिशनल है, थर्ड हमारा, फर्स्ट हमारा स्टार्ट है, सेकंड हमारा ई बुक सेंड है, थर्ड हमारा एडिशनल है, वेबिनार है, क्लोज और कन्वर्टेड है। तो यहाँ पे 100 लीड से चला था, यहाँ पे 20 हुआ, 10, फिर 8, 5। तो ये होता है जो बीच के सेगमेंट होंगे, इनको हम बोलेंगे सेगमेंटेशन। क्लियर है? उसके बाद होता है हमारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है, देखो एक बेसिक होता है, एक हमारा एडवांस होता है। जैसे हमारी वेबसाइट पे कोई आता है, कोई यूजर आता है हमारी वेबसाइट पे, आगे हम देखेंगे चल के उसको। कोई यूजर आता है हमारी वेबसाइट पे, उसने कोई फॉर्म फिल किया, तो उसको हमने क्या किया, एक ऑटोमेटेड ईमेल भेजा, वेलकम टू आवर वेबसाइट, वेलकम ईमेल, वेलकम टू आवर वेबसाइट और वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, राइट। आपने बहुत जगह पे ऐसा देखा होगा। तो ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज होती है। लीड जनरेशन, अगेन बिल्कुल यहाँ से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। कैसे, आगे हम पढ़ेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएगी वन बाय वन। देखो टाइप ऑफ ईमेल मार्केटिंग, एक आपका होता है न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर क्या होता है बेसिकली कि टाइम टू टाइम, लाइक आपका डेली होगा, वीकली होगा और मंथली होगा या ऐसे होगा कुछ। तो ये टाइम टू टाइम क्या होता है कि आपको अपडेट्स जाती है, इंडस्ट्री की रेगुलर अपडेट जाएगी, कंपनी की न्यूज जाएगी, प्रोडक्ट्स और कंटेंट ले जाएगा, ठीक है। प्रमोशनल ईमेल्स, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि कुछ प्रमोशन कर रहे होते हैं, लाइक सेल्स डिस्काउंट, स्पेशल ऑफर, समथिंग लाइक दैट। ट्रांजैक्शनल ईमेल, लाइक कंफर्मेशन ईमेल। देखो ट्रांजैक्शनल ईमेल मतलब ये मत समझना कि जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है, ट्रांजैक्शन होती है तो उसका जो नोटिफिकेशन आता है उसको हम ट्रांजैक्शनल ईमेल बोलते हैं, ये मत समझना। ट्रांजैक्शनल ईमेल मतलब होता है कि आपने अकाउंट क्रिएट किया, राइट। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत जगह पे वेरीफाई अकाउंट का ईमेल जाता है कि वेरीफाई योर अकाउंट, तो वो भी क्या है, ट्रांजैक्शनल ईमेल है।
फॉरगेट पासवर्ड करते हो आप, फॉरगेट पासवर्ड का भी आपको ईमेल जाता है। क्या है? ट्रांजैक्शनल ईमेल है। पासवर्ड चेंज होता है, वो भी क्या है? ईमेल जाता है, वो भी क्या है? ट्रांजैक्शनल ईमेल, राइट। तो जो एक तरीके से नोटिफिकेशन होता है, कंफर्मेशन होता है, शिपिंग नोटिफिकेशन होता है कि लाइक आपका प्रोडक्ट जो है वो शिप हो गया है। तो अगर ये सारे जो नोटिफिकेशन होते हैं या ये सारे जो कंफर्मेशन होते हैं, ये जो ईमेल्स आपको जाती हैं, वो उनको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल ईमेल। उसके बाद हमारा आता है ड्रिप कैंपेन्स। ड्रिप कैंपेन्स क्या होता है कि ये यूजर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ईमेल जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें यूजर बिहेवियर के अकॉर्डिंग ईमेल जाता है। यूजर बिहेवियर कैसे? लेट सपोज कोई यूजर है और उसने क्या किया, उसने अकाउंट क्रिएट किया आपकी वेबसाइट पे, आपकी एक शॉपिंग वेबसाइट है। तो जब अकाउंट क्रिएट करेगा तो एक वेलकम ईमेल जाएगा। उसके बाद उसने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट को जो है कार्ट में उसने ऐड कर दिया, लेकिन चेकआउट नहीं किया, यानी कि ऑर्डर नहीं किया, कार्ट में ऐड करके छोड़ दिया। अब क्या होगा? अब इसका रिमाइंडर जाएगा। ये सारी चीजें ऑटोमेशन पे होती हैं, आप मैनुअल नहीं भेजते। उसका रिमाइंडर गया, ठीक है। उसने कोई प्रोडक्ट परचेस किया तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो उसको जाने लगा कि आप ये भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। तो ये सब क्या होते हैं? ड्रिप कैंपेन्स में आते हैं। होता है ड्रिप कैंपेन्स। अब कुछ देख लेते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी ईमेल मार्केटिंग की। ओपन रेट क्या होता है? लेट सपोज हमारे पास लिस्ट थी 100 लोगों की, हमने ईमेल किया 100 ईमेल्स पर, और इसमें से 40 लोगों ने ओपन किया ईमेल को। ये हमें पता चल जाता है, लाइक ये हमें नॉर्मल जीमेल वगैरह में नहीं पता चल पाता, बट पता चल जाता है। तो 40 लोगों ने ओपन किया ईमेल को, तो यहाँ पे ओपन रेट कितना हो जाएगा? 40%। लाइक एक रेशियो है ये, इसका जितना ईमेल सेंड हुआ और ओपन का एक रेशियो होता है। उसके बाद आता है CTR, क्लिक थ्रू रेट। लाइक ये एक परसेंटेज होता है, ये भी एक रेशियो या परसेंटेज होता है, आप कह सकते हैं कि जितने लोगों ने ईमेल में आपने कोई बटन दिया है, लेट सपोज आपने कोई बटन दिया है परचेज का या किसी चीज का, है ना, या विजिट वेबसाइट का, उस बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किया है ना, तो वो आपका होता है CTR। बाउंस रेट, देखो सबसे ज्यादा जो मैटर करता है बाउंस रेट, और ईमेल मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो भी बाउंस रेट का ही होता है ना। अगर बाउंस रेट आपका जो है वो हाई है या ज्यादा है तो ईमेल फिर आगे से स्पैम में जानी स्टार्ट हो जाती है। तो बाउंस रेट क्या होता है? जब भी आप कोई ईमेल सेंड करोगे किसी को, तो अगर उसका ईमेल सही है या उसका ईमेल एक्टिव है ना, तभी वो ईमेल डिलीवर होगा। अदरवाइज जैसे मान के चलो आपने abc123@gmail.com इस पे आपने ईमेल किया और ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब आप ईमेल करोगे तो ईमेल सबसे पहले जीमेल के सर्वर पे जाता है। जब जीमेल के सर्वर पे जाएगा तो वो देखेगा कि ऐसा कोई ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो क्या करेगा, उस ईमेल को बाउंस कर देगा, यानी कि वापस भेज देगा। वापस भेज देगा इन द सेंस कि बाउंस कर देगा कि भाई ये डिलीवर नहीं हुआ। तो आपको ये पता चल जाता है, आपके पास एक फेलियर का मैसेज आ जाता है, ईमेल डिलीवरी। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपका स्पैम स्कोर इंक्रीज होता है। ईमेल का स्पैम स्कोर इंक्रीज होता है, मतलब जीमेल को ये लगता है कि आप जो है बिना लिस्ट के किसी रैंडम ईमेल आईडी पे ईमेल कर रहे हो, चाहे आपने कहीं से डेटा स्क्रैप किया है या कहीं से डेटा लिया है, राइट। उसके बाद देखो डिलीवरेबिलिटी क्या होती है? ये आपकी जो ईमेल है, जो आपने ईमेल सेंड किया है, ठीक है, वो जब इनबॉक्स में पहुंच जाती है या ईमेल पे पहुंच जाती है, डिलीवर हो जाती है सक्सेसफुली, उसी के रेशियो को बोलते हैं। A/B टेस्टिंग क्या होता है? A/B टेस्टिंग मीन्स होता है कि आपने 2 कैंपेन लॉन्च किए, 2 ईमेल कैंपेन लॉन्च किए। हमारे पास 100 ईमेल की लिस्ट थी, यहाँ पे ये लिस्ट निकालते हैं दोबारा से, 50-50 कर देते हैं। अब हमने इस पे दूसरे फॉर्मेट में ईमेल किया, इस पे दूसरे फॉर्मेट में ईमेल किया, तो हम देखते हैं कि भाई कौन सा ईमेल जो है वो काम कर रहा है। कि लाइक यहाँ पे भाई 25 लोगों ने ओपन कर लिया, यहाँ पे सिर्फ 10 लोगों ने ओपन किया, तो हमें ये चीज चेक करना होता है कि भाई कौन सा काम कर रहा है। तो इस वाले केस में ये काम कर रहा है फर्स्ट वाला, तो फिर फर्स्ट जो आगे का ईमेल होगा हम फर्स्ट वाले को या फर्स्ट वाला फॉर्मेट अप्लाई करके ही भेजेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मेट या कंटेंट ही रखेंगे, राइट। तो वो होता है स्प्लिट टेस्टिंग या A/B टेस्टिंग। सेगमेंटेशन, जो अभी हमने सेगमेंट की बात की कि एक्टिविटीज क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है लीड को सेगमेंट कर सकते हो। एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा और इजी वे में समझा देता हूँ
लेट्स सपोज आपने क्या किया, 100 ईमेल किया, जिसमें से 20 लोगों ने ओपन कर लिया। अब क्या किया, आपका ये ए सेगमेंट है। अब ये बी सेगमेंट मतलब आपको अपने लिए बना सकते हो, कोई भी सेगमेंट बना सकते हो। 20 लोगों ने ईमेल को ओपन किया, या मैं मान लेता हूँ 20 लोगों ने एक्शन लिया, रिप्लाई किया ईमेल का 100 में से, तो 20 अब आगे यहां से निकल गए। अब हमने डिसाइड किया था जो लोग रिप्लाई कर देंगे उनको ईमेल यानी कि सेगमेंट सी में जाएंगे, उनको हम ये टेम्पलेट मैसेज भेजेंगे, ये ईमेल भेजेंगे। तो अब 20 लोगों में से ये 20 लोग आगे आ गए, इनको भेजा अगेन। तो इन्होंने क्या किया, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भेजा था। इसमें से 20 में से 10 लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड किया। अब ये डी सेगमेंट आ गया। इसमें हमने बोला था कि जब कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा तब उसको हम प्रोडक्ट पिच करेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट उसको पिच किया ईमेल पे। तो 10 में से 10 लोगों को जब हमने प्रोडक्ट पिच किया, तो इसमें से 5 लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। वो कौन सा सेगमेंट था, ई। ए से स्टार्ट हुआ ई तक। अब यहां से 100 में से 20 लोगों ने रिप्लाई किया था ना, तो 80 लोग कहाँ जाएंगे। अब 80 जो रिमेनिंग लीड होगी उन पे सेम यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। फिर 80 में से हो सकता है 10 आपका है, 5, फिर 3, ऐसे समथिंग करके। फिर यहां से बचे 70। तो सेगमेंटेशन क्या होता है, ऐसे काम करता है। 70 में से अगेन इस बार 20 आया, क्योंकि भाई थर्ड ईमेल जा रहा है इस बार तो सबको। 20 आया, 10 आया, फिर 5। तो ऐसे करके क्या होता है, इसको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, सेगमेंटेशन। कि आप ट्रैक कर सकते हो लीड्स को, कौन सी स्टेजेस पे है लीड, उसको इजीली ट्रैक कर सकते हो। और ये हम मैनुअली नहीं करते, ये सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज करते हैं ना उनमें ऑप्शंस होता है। अब अगेन नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल मार्केटिंग स्पैम पॉलिसी। बहुत ज्यादा जरूरी है अपने इंडिया में। तो फिलहाल कोई ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन देखो कैन स्पैम एक्ट है यूएस का। क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल ईमेल्स। जो भी आप कॉमर्शियल ईमेल भेज रहे हो उसकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज लीगल एक्शन हो सकता है। हेडर इन्फॉर्मेशन जो है वो सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। हेडर इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि हेडर इन्फॉर्मेशन कैरी करती है कि जैसे मान के चलो मैं अमेजोन की तरफ से ईमेल भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, अमेजोन की जैसी ईमेल आईडी बना के। अब मैंने हेडर में सारी डिटेल डाल दी अमेजोन की, तो जब ये सर्वर पे जाएगा ईमेल तो वहां पे वो वैलिडेट कर लेगा और इसको क्या करेगा, वो स्पैम में भेज देगा इस ईमेल को कि भाई ये अमेजोन के जैसा प्रेटेंड तो कर रहा है, बट जो हेडर है वो वेरीफाइड नहीं है। क्योंकि हर एक ईमेल का अपना हेडर होता है और वेरिफिकेशन होती है, वेरीफाइड होता है, वो सर्वर उनको देख लेते हैं। उसके बाद अनसब्सक्राइब मैकेनिज्म। देखो जब भी आपको कोई ईमेल जाती है तो नीचे आपको छोटा छोटा आता है अनसब्सक्राइब। इवन आपको क्लास की अपडेट के लिए भी मिल जाती होगी तो शायद उसमें भी होगा ये, ठीक है। क्योंकि जो भी लीगल और प्रोफेशनल वे होता है वो सब फॉलो करते हैं इस मेथड को। ये मैंडेटरी है, अनसब्सक्राइब बटन या अनसब्सक्राइब लिंक फूटर में मैंडेटरी है। अब ऐसे जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल, ये यूरोपियन यूनियन का है, ईयू का। इसने भी स्ट्रिक्ट लॉ बना रखे हैं, है ना। सीएसएल है कनाडा का, इसमें भी जो है टफ लॉ बना रखे हैं। तो अगर आप कभी आगे चल के यूएस में या कनाडा में या फिर ईयू, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अब जब यहाँ पे ईमेल करेंगे तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ सकती है या करनी पड़ेगी। अदरवाइज वहां की ईमेल्स जो हैं वो आपके स्पैम में ही जाएंगी और लीगल एक्शन भी होता है। अब देख लेते हैं कि स्पैम हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा हर्डल होता है स्पैम। सब कुछ आप बहुत अच्छा कर लो, ईमेल या तो आपका प्रमोशनल में चली जाएगी या फिर स्पैम में चली जाएगी अगर आपको आइडिया नहीं है कंप्लीट। तो इसमें क्या होता है, परमिशन बेस्ड मार्केटिंग, कि भाई आप उन्हीं को ईमेल भेजो जिन्होंने जो है सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब किया इन द सेंस कि जो लोग, अब जैसे हम किसी को ईमेल नहीं भेज सकते, राइट। अगर मैं चाहूं कि मैं किसी को ईमेल, किसी को भी ऐसे ईमेल भेज दूं तो एक तरीके से वो इलीगल होगा। कोल्ड ईमेल को छोड़ के, हम लोग कोल्ड ईमेल देखेंगे, कोल्ड ईमेल को छोड़ के एक तरीके से इलीगल होगा। लेकिन जब भी आप कहीं पे किसी वेबसाइट पे अपनी ईमेल आईडी डालते हो तो उनका एक रूल होता है या पॉलिसी होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। वहां पे जाके आप चेक करोगे तो वहां पे लिखा होता है कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे सबमिट कर रहे हो तो हमारी टीम उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको कांटेक्ट कर सकती है। यानी कि आप वो परमिशन आपने दे दी है, अब वो आप सबमिट कर रहे हो तो आपने वो परमिशन दे दी है। क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, मिसगाइडेड नहीं होना चाहिए, है ना। सेंटर इंफॉर्मेशन, अब ऐसा नहीं करना है आपको कि अपने amazon.india.in करके एक डोमेन ले लिया। आपने क्या
order@amazon.india.in करके। तो ये जो है ना, ये भी स्पैम में ही जाएगा और इस पे लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो हमें जो भी रखना है वो रियल रखना है, ठीक है, और ऑथेंटिक रखना है। दो चीजें ये ध्यान देनी है। इजी अनसब्सक्राइब प्रोसेस, लाइक आपको अनसब्सक्राइब का एक लिंक आपको फूटर में देना चाहिए। मॉनिटर एंड क्लीन ईमेल लिस्ट। क्लीन ईमेल लिस्ट मतलब क्या होता है? दैट मीन्स कि जो आपकी ईमेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ईमेल्स है। तो टाइम टू टाइम आपको क्या करना चाहिए कि अपडेट करना चाहिए और ईमेल लिस्ट को क्लीन करना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि इसका क्या रोल रहता है, कैसे करते हैं सारी चीजें। इंगेजिंग एंड रिलेवेंट कंटेंट। अब किसी ने साइन अप किया डिजिटल मार्केटिंग के लिए, आपके पास आया कोई और उसने साइन अप किया डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़लेटर के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसको कोई स्टोरी सेंड कर रहे हो, या आती है ना बहुत सारी हिंदी कहानियां, वो आप भेज रहे हो। तो अगर आप वो भेजोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अनसब्सक्राइब करेगा या आपको ब्लॉक कर देगा। और अगर उसने रिपोर्ट एज ए स्पैम कर दिया, देखो अगर कोई किसी ईमेल को रिपोर्ट एज ए स्पैम करता है उसकी डोमेन पर इफेक्ट पड़ता है, ये डोमेन रेपुटेशन पे। अब वो बात अलग है। अब जैसे मान के चलो कोई एक ईमेल आईडी है फ्लिपकार्ट की या गूगल की, कोई एक ईमेल आईडी है, आपने इसको क्या किया, स्पैम कर दिया, रिपोर्ट एज स्पैम कर दिया आपने, है ना। तो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई मिलियंस ऑफ ईमेल पर डे इनके जाते हैं। अब उसमें से अगर 100-200 लोगों ने मार के स्पैम भी कर दिया तो उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप पूरे दिन में 10 ईमेल भेज रहे हो, 10 में से 4 लोगों ने मार के स्पैम कर दिया, तो डोमेन रेपुटेशन जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। बिल्डिंग अ कंटेंट ईमेल कैंपेन। इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई पेड कैंपेन नहीं बनाते। ईमेल में कैंपेन का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। कैंपेन का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर लिस्ट है, राइट, जिसको हमने बिल्ड किया है, और अब इनको हम ईमेल भेजना स्टार्ट करेंगे। ईमेल मतलब ये नहीं होता कि एक ईमेल ही सेंड करेंगे, हम सेगमेंटेशन करते हैं। फर्स्ट ईमेल जाती है, फिर सेकंड जाती है, फिर थर्ड जाती है, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके ये सेगमेंट होता है पूरा कि लास्ट तक हमें कहाँ लेके जाना है। अब डायरेक्ट मान के चलो आपके पास एक लिस्ट है, आपने उनको डायरेक्ट ईमेल कर दिया और आपने क्या बोला उनको कि मैं एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर हूं, मुझे हायर कर लो, राइट। या आपने बोला कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप इसको परचेज कर लो, तो वो नहीं करने जाएगा। पहली ईमेल में ही आपको नर्चर करना पड़ेगा। पहले उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भेजो, और इन्फॉर्मेशन भेजो, कोई फ्री गाइड दो, उसको पीडीएफ वगैरह दो, कुछ एडिशनल बोनस दो, कुछ और इन्फॉर्मेशन दो, उसको अपने किसी और चैनल पे लेके आओ, फिर उसके बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो शेयर करो या वो ईमेल करो कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, आपको परचेस करना तो परचेस कर लो, 20% डिस्काउंट है, इसमें चांसेस हैं कि वो परचेज कर लेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम कैंपेन। सो ऑप्ट इन प्रोसेस क्या होता है? देखो ऑप्ट इन प्रोसेस ये होता है कि जब आप कोई ईमेल आप सबमिट करवाते हो अपनी वेबसाइट पे किसी यूजर से, तो वो क्या करता है, ईमेल सबमिट करता है। ईमेल सबमिट करने के बाद उसको एक वेलकम ईमेल जाती है उसकी ईमेल आईडी पे, जहाँ पे उसको अपनी ईमेल कंफर्म करनी होती है। एक लिंक होता है, उस लिंक का यूज करके अपनी ईमेल जो है वो कंफर्म करनी होती है। फिर जब वो लिंक पे कंफर्म कर देते हैं तब ये ईमेल जो है आपकी लिस्ट में ऐड हो जाती है, अदरवाइज ईमेल ऐड नहीं होती। अब जब इन्होंने ईमेल पे कंफर्म कर दिया, दैट मीन्स ये ईमेल जो है वो एक्टिव है और कनेक्टेड है। इसी को हम बोलते हैं ऑप्ट इन प्रोसेस। कंटेंट एंड डिजाइन इंक्लूड अ विजिबल अनसब्सक्राइब लिंक, यूज क्लियर एंड ऑनेस्ट सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन जो है ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि सब्जेक्ट लाइन जो है वो क्लिक बेट ही कर देना है आपको, है ना, कि ओपन दिस ईमेल एंड यू विल गेट 1000 USD, $2000, ऐसे बहुत सारे ईमेल आते होंगे। फिलहाल मोस्टली प्रमोशन में चले जाते हैं, या अगर आपकी डोमेन की रेपुटेशन खराब है, ईमेल की रेपुटेशन खराब है, तो स्पैम में जाते हैं। सेंडर आइडेंटिफिकेशन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको पता होना चाहिए कि कहाँ से ईमेल आ रहा है ना। हर एक चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए, क्लियर विजिबल होनी चाहिए, चाहे वो नेम हुआ, ईमेल हुआ, सर्वर हुआ, सर्वर कौन सा है, किस सर्वर से आ रहा है, वो सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। हैंडलिंग कंप्लेंट एंड अनसब्सक्राइब्स। अगर कोई कंप्लेंट करता है इन द सेंस कि अगर कोई कंप्लेंट रेस करता है कि लाइक एज, देखो वो कंप्लेंट रेस कर सकते हैं कि इस पर्सन को मैं जानता नहीं हूँ, राइट, और उसके बाद भी इसके पास से मेरे पास बहुत सारे ईमेल आ गए, तो उसको आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। और अनसब्सक्राइब
देखो, अगर कोई अनसब्सक्राइब कर देता है तो आपको भूल से भी उसको ईमेल नहीं करना है दोबारा, नहीं तो वो फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, रिपोर्ट एज स्पैम कर देगा और ब्लॉक कर देगा आपकी ईमेल आईडी को। और उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे आपके डोमेन रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा या ईमेल रेपुटेशन पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको क्या करना है कि जो भी कंप्लेंट होंगी और अनसब्सक्राइब्स होंगे उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। क्लियर है यहाँ तक सबको? देखो, इसके बाद हम लोग देखेंगे कोल्ड ईमेल। लीड जनरेट करते हैं हम लोग। मान के चलो आपने आगे फ्यूचर में कोई एजेंसी स्टार्ट की, एजेंसी इन द सेंस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आपको चाहिए होगी लीड्स या आपको चाहिए होंगे क्लाइंट्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ईमेल्स। फिर ईमेल करके आप उनको लीड जनरेट करोगे, कन्वर्ट करोगे, राइट। ये पूरा होता है प्रोसेस। देखो, कल हम लोग देखेंगे कोल्ड ईमेल, DKIM, SPF, डीमार्क और कोई प्लेटफॉर्म जो हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। एक बार रिवाइज कर लेना आप, बाकी जो है अगर कोई इशू होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे डाउट क्लियरिंग सेशन में, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।